हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट छतर सिंह जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी में किरण बेदी जो है वो जुड़ चुकी हैं और ये भी खबर है कि वो सीएम के उम्मीदवार भी वो बन सकती है। इस चीज को लेकर क्या लगता है कांग्रेस को कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये बीजेपी की बी टीम है। चाहे किरण बेदी हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, ये बीजेपी के लोग थे और घूम फिर के बीजेपी में जा रहे हैं। उससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस अपनी जगह है। पर देखा जाए जिस तरीके से शाजिया इल्मी जो लंबे समय से नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब वो भी बीजेपी से जुड़ने जा रही, क्या एक तरीके से बीजेपी को की तरफ से मुस्लिम को लुभाने के लिए कोई ये न्यू प्लानिंग है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है, जब भी ये आंदोलन चला अन्ना जी का, तो हम बार बार ये कहते रहे कि अन्ना जी का मिसयूज कर रहे हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अब ये बात सामने आ रही है। अब जैसे जैसे ये साजिया इल्मी हो या किरण बेदी हो, सब बीजेपी में जा रहे हैं, ये अपने घरों में वापस जा रहे हैं। इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो अपनी जगह है और कांग्रेस उसको मजबूती से चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। पर देखा जाए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो लोग थे वो अपने आप को साफ सुथरी छवि के लोग मानते थे और उन्हीं के लोग जो है अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ ज्वाइन करते हुए आ रहे हैं, उनके तरफ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी अब जो है अब साफ सुथरी छवि वाली पार्टी है? नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी पहले से साफ सुथरी छवि वाली पार्टी थी ना, आज है। जैसे लोग थे वैसे ही लोग उनके साथ जा रहे हैं और उससे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लोगों को सामने जो उनका असली चेहरा था बीजेपी का, वो लोगों के सामने आ रहा है। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? चुनाव है, चुनाव में वो साजिया इल्मी को सीएम का कैंडिडेट बनाए, वो किरण बेदी को सीएम का कैंडिडेट बनाए या अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी में लेके सीएम का कैंडिडेट बनाए। इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस अपनी जगह है। और जैसे देखा जाए जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव जो हुए और अलग अलग जगह पे जो असेंबली इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी को फेस आगे करके चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने जीत भी हासिल की। अब किरण बेदी जो है वो साफ सुथरी छवि की एक चेहरा है और वो खुद को 40 साल का तजुर्बा भी मानती हैं। तो क्या इससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो है बीजेपी की पकड़ जो है वो मजबूत होते जा रही है? दिल्ली में अगर किरण बेदी को सीएम का कैंडिडेट बना रहे हैं, अभी तक उनका स्टैंड ये था कि मोदी के नाम पर, मोदी की फोटो पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो अपना चेहरा बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कमजोरी आ रही है, इसलिए चेहरा बदल रहे हैं ना। वो इसलिए तो चेहरा नहीं बदल रहे कि वो मजबूत हो रहे हैं, इसलिए चेहरा बदल रहे हैं कि उनकी जो रैली हुई वो कोई बहुत सक्सेसफुल रैली नहीं थी जो दिल्ली में अभी मोदी जी ने की। और मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उसमें ऐसी देखी जा रही थी, लोगों को लगता था कि वो उस रैली से बहुत खुश नहीं है। तो हो सकता है उसको दिमाग में रख के वो अपना कोई चेहरा बदलना चाहते हैं, वो किसी को चेहरा बनाएं। कांग्रेस जो गरीब लोगों के साथ है, माइनॉरिटी के साथ है, हरिजन के साथ है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी और वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अगर देखा जाएगा ये भी माना जा रहा है कि नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने जो है बीजेपी की तरफ से किरण बेदी को खड़ा किया जा सकता है, वहीं किरण वालिया का भी नाम सामने आ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, हमारा अभी नई दिल्ली पे कैंडिडेट कौन होगा ये फैसला अभी हुआ नहीं है। और बीजेपी और आप पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है, कांग्रेस से इससे क्या लेना देना है? ए बने, बी बने, सी बने, कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब दिल्ली में जो इलेक्शन को लेकर तारीख जो है वो उसकी घोषणा हो चुकी है, 7 फरवरी को इलेक्शन होना है। इससे लेकर बीजेपी भी जो है रैलियां करना शुरू कर चुके हैं और वहीं आम आदमी पार्टी भी जो है सभा अपना कर रही है। कांग्रेस इस चीज को लेकर, दिल्ली के इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां कर रही है? नहीं, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने अपनी 70 विधानसभाओं में बाहर के लोगों को ऑब्जर्वर लगा दिया है, 14 डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वर लगा दिया है। कांग्रेस के कैंडिडेट तय हो गए हैं 6 सीटों को छोड़ के, और जो 6 सीटें हैं वो भी 1-2 दिन में हो जाएंगी। और उसके बाद कांग्रेस बड़ी मीटिंग करेगी, राहुल गांधी जी की मीटिंग करेगी, सोनिया जी की मीटिंग करेगी और कांग्रेस पूरी तरह चुनाव मैदान में और कांग्रेस जीतेगी। पर पिछले बार जिस तरीके से सीटें आई थी इलेक्शन में कांग्रेस की, क्या लगता है इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की उम्मीदें हैं? नहीं, पिछली बार वो चुनाव कोई चुनाव नहीं था, उस चुनाव को आप छोड़ दीजिए और इस चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस बहुत बेहतर पोजीशन में होगी और गवर्नमेंट बनाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उनका कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी में जो लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर जो पहले वोट मांगा जाता, अब कहीं ना कहीं उनके नाम का जो असर है वो कम होता दिख रहा है। इसी की वजह से किरण बेदी को जो है शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उनको पूरी उम्मीद है कि बहुमत के साथ दिल्ली में उभर कर आएंगी। मैं जगदीश सिंह, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।